पांथलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। जो श्वास अंदर जा रहा है, उस श्वास के साथ जो प्राण शक्ति, जो एनर्जी, जो ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, उसका एहसास उस ऊर्जा को देखें। उस ऊर्जा की सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं का एहसास, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों का एहसास, और इन तरंगों का एहसास करते हुए रिलैक्स होते जाएं, शिथिल होते जाएं। शिथिल होते जाएं और पूरे शरीर को शिथिल कर दें। पूरे शरीर को प्रत्येक श्वास के साथ शिथिल करते जाएं। शरीर
कुछ इस तरह से शिथिल हो जैसे शरीर की प्राण शक्ति ऊर्जा बाहर निकल रही है और शरीर की मृत्यु हो रही है। शरीर की मृत्यु धीरे धीरे शरीर की चेतना का खत्म हो जाना। विज्ञान व तंत्र की 28वीं साधना इस शरीर को मृत्युवत महसूस करें। और उसकी गहराई में डूबते जाएं। लगातार शरीर शिथिल होता जा रहा है। अपने पैरों को देखें, महसूस करें, उनका वजन बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते पत्थर के समान शिथिल हो गया है। ऐसे ही हाथ पीठ और पूरा शरीर पत्थर के समान हो जाए, मृतवत हो जाए। शरीर की सभी क्रियाएं खत्म हो जाएं, कोई हलचल नहीं। जैसे मृत शरीर में कोई हलचल नहीं होती, ठीक इसी प्रकार पूरे शरीर को शिथिल करना है। भाव करना है कि शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर की प्राण ऊर्जा बाहर निकलती जा रही है। शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। शरीर की चेतना शक्ति खत्म होती जा रही है। शरीर की चेतना शक्ति खत्म होती जा रही है और ये मेरा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जब शरीर में मृत्यु की कल्पना करते हैं, पहले शरीर भारी होने लगता है। जैसे शरीर में कितना वजन बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे शरीर शून्य होना शुरू होता है। और शून्य होते होते इतना हल्का हो जाता है कि शरीर का और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। तो पहले शरीर भारी होता जाएगा, यहां तक कि असहनीय भी हो सकता है, लेकिन आपको शरीर को हिलाना नहीं है।
शरीर अकड़ जाए, दर्द हो या कितना भी भारी हो जाए, आपको हठ पूर्वक शरीर को रोक कर रखना है। और जब भारीपन की सीमा पार हो जाएगी तो शरीर में शून्यता आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे शून्यता बढ़ती जाती है, शरीर का आभास खत्म होता जाता है, अनुभूतियां खत्म होती जाती हैं और आपकी चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है और उठते हुए इस सहसा से बाहर अंतर जगत की यात्रा पर निकल सकती है। अंतर जगत का दर्शन, सूक्ष्म जगत का दर्शन, चेतना के द्वारा ही बाहर की दुनिया देखी जाती है। वो सूक्ष्म दुनिया जो खुली आंखों से आप नहीं देख सकते। तो इस सूक्ष्म जगत में वो सब कुछ है जो इस भौतिक जगत में है। भूत प्रेत, देवी देवता, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े समुद्र सी बहती नदियां, आपकी सूक्ष्म चेतना पहुंचती कहां है, यह आपकी मान्यताओं पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। शरीर लगातार भारी होता जा रहा है, फिर उसके बाद शून्य होता जा रहा है। और शून्य होते होते एक झटके से चेतना शरीर से बाहर हो गई। शरीर का आभास खत्म हो चुका है। शरीर का कोई आभास नहीं है। आपकी चेतना शरीर से दूर खड़ी है। अब वह आपके शरीर को देख रही है। जिस तरह से भी आप बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, ये चेतना वो सब कुछ देख रही है। किस जगह बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, मैट बिछाइए या किस तरह का आसन है, किस तरह के कपड़े पहने हैं, और जहां पर बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, वहां उस कमरे में क्या क्या है। वो सब एहसास कर रही है, वो सब कुछ देख रही है। तो लगातार वो सब कुछ देखें जो आपके आसपास है, और देखने को स्पष्ट करने की कोशिश। स्वयं को स्पष्ट देखें,
इस रूप में जैसी भी स्थिति में जहां भी बैठे हैं वह जगह को देखें और उस कमरे की प्रत्येक वस्तु को देखें। उस कमरे के पेंट को देखें, किस कलर का पेंट है। क्या सीनरी लगी है, या अलमारी रखी है, या मेज रखी है। जो कुछ भी उस कमरे के अंदर है वो सब कुछ आपको देखना है पूर्ण साक्षी भाव से। और शरीर को और स्वयं को भी महसूस करना है। आपका शरीर आपके सामने बैठा है तो आप बाहर निकलकर ये सारी सृष्टि की रचना को देख रहे हैं। लगातार देखते जाएं। और देखते देखते शांत हो जाएं। जब लगे कि आपको अब आप कुछ भी देखने को बाकी नहीं बचा है, तो आप शांत हो जाएं। और एक गहरे विश्राम में डूबने की कोशिश करें। इस चेतना के द्वारा आपका शरीर आपके सामने बैठा है और आप सूक्ष्म रूप में उस अनंत गहरी शांति में, गहरे आनंद में डूबने की कोशिश करें। सारा दृश्य जगत खो जाए, सारा संसार खो जाए। ना कोई कल्पना, ना कोई विचार, कोई भाव नहीं। सिर्फ और सिर्फ गहरी शून्यता। और रिक्त स्थान, जैसे कि खुला आसमान। और उस आकाश तत्व में आप बैठे हैं। उस आकाश तत्व का, उस शून्यता का अनुभव करें। कोई भी दृश्य आए, कोई भी विचार आए, कोई भी भाव आए, उसको भी साक्षी भाव से देखना है। और देखते देखते वो स्वयं लीन हो जाएगा। उस पर कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। और लगातार एक गहरे विश्राम में डूबते जाना है। इस शरीर की मृत्यु हो गई, शरीर आपसे अलग पड़ा हुआ है। तो आपके जीवन के विचार रुक गए, क्योंकि विचार केवल इस शरीर से हैं और शरीर की बुद्धि से हैं।
जो सही की मृत्यु हो गई तो फिर किसी विचार का क्या फायदा। क्या करना है क्या नहीं करना, क्या पाना है क्या नहीं पाना, क्या खोना है क्या मिलना है। मरने से पहले व्यक्ति सोचता है कि गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है और न जाने कितने ख्याल आते हैं। लेकिन जब सही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सारी चीजें मिट जाती हैं। जो इकट्ठा किया था वो भी एक क्षण में खत्म हो जाता है। जो कुछ है वो केवल इस शरीर के साथ। सही खत्म तो सब कुछ खत्म। सही ने जन्म लिया, आप महलों के मालिक बन गए। बड़े हुए, एक से दो, दो से चार महल बना लिए। लेकिन जैसे ही सही का त्याग किया तो फिर से वो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया। आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। ना कोई महल, ना कोई गाड़ी, ना कोई बंगला, ना कोई संबंध, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता। जो कुछ भी है वो सब मृत्यु से पहले है। इस सही के जीवन के साथ है। जब तक सही से चेतना जुड़ी है तब तक है। लेकिन जैसे ही चेतना अलग हुई, सही की मृत्यु हुई, सब कुछ खत्म हो गया। चेतना सही से पहले भी थी और सही के बाद भी रहेगी। लेकिन जब खत्म हुआ वो सही था। जो कुछ भी संबंध थे, जो कुछ भी भाव थे, जो कुछ भी आपने पाया वो सब सही का, और सही के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। मृत्यु के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा बंगला है, ये मेरी संतान है, ये मेरा परिवार है। आपकी चेतना का अस्तित्व भी जब तक है जब तक ये शरीर है, और उसके बाद तो आपकी चेतना को भी लोग भूल जाते हैं। कोई 2 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई महीने 6 महीने में, और साल 2 साल में तो सभी भूल जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की 28वीं साधना, सही मृत्यु को प्राप्त हो गया। चेतना सही को त्याग कर बाहर आ गई और फिर केवल दृष्टा भाव, साक्षी भाव, जो कुछ भी दिखा है उसका एहसास।
शरीर से बाहर की एक जंप, एक झटका और सब कुछ बाहर। फिर कुछ भी नहीं। तो जो मृत्यु के बाद का एहसास है, वो मृत्यु के बाद की जगह चेतना में कर लिया जाए। होशपूर्ण मृत्यु। अब होशपूर्ण मृत्यु का अनुभव कर लिया। जब भी मौत आएगी तो भी आप इसी प्रकार सब कुछ देख रहे होंगे, वहां भी आप होशपूर्ण होंगे। मृत्यु कष्टदायक नहीं होगी। मृत्यु एक आनंद और शांति में जाने का रास्ता बन जाएगी। जीवन में सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। और इसी डर से हजारों कष्ट होते हैं। तो मृत्यु का भय चला जाएगा। मृत्यु भी शांति और आनंद देने वाली एक लंबी शांति, एक लंबा आनंद देने वाली क्रिया हो जाएगी। वो भी एक विधि बन जाएगी उस क्षण में। अब चेतना में आपने इसका अनुभव कर लिया, क्योंकि घटना तो सामान्य ही घटनी है। जो यहां घट रहा है वो उस क्षण भी वही सब कुछ घटेगा। आपका शरीर भारी हो जाएगा, आप शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाएगा। आपकी प्राण शक्ति शरीर के एक एक हिस्से से बाहर निकलती जाएगी और एक झटके में वो प्राण शक्ति शरीर को छोड़ देगी। और सब कुछ अगर होशपूर्ण हुआ तो आपकी चेतना मुक्त हो जाती है। मृत्यु का कष्ट खत्म हो जाता है। मृत्यु जीवनदायिनी बन जाती है। चेतना का असली अस्तित्व तो सूक्ष्म रूप ही है। शरीर से पहले भी है और शरीर के बाद भी रहेगी। पूर्ण चेतना में इसका अनुभव करें। पूर्ण चेतना में इसका अनुभव करते जाएं। सारी योजनाएं, सब कुछ खत्म हो गया। केवल एक गहरी शांति, गहरा आनंद। और फिर केवल आज का विचार, इस क्षण का विचार। ना बीते हुए कल की चिंता, ना आने वाले कल की चिंता। पूर्ण वर्तमान। हम तो जन्मों की चिंता करते हैं। यह शरीर छूट जाएगा तो अगले जन्म में हमको मुक्ति मिल जाए, या अगले जन्म में हमको स्वर्ग मिल जाए। अगले जन्म की भी कल्पना करते हैं, उसकी भी तैयारी कर लेते हैं कि कुछ अच्छे कर्म करो तो अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। तो हम तो पहले से ही बंधन बनाकर चल रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके कुछ पाप खत्म हो रहे हैं ध्यान करने से,
या कुछ कर्म कट रहे हैं, तो आपकी ये सोच ही एक नए कर्म को जन्म दे रही है। पुराने कट रहे हैं तो नए तैयार कर रहे हैं। बुरे हट रहे हैं तो अच्छे कर्म तैयार कर रहे हैं। और जब तक कर्म है तब तक बंधन है। तो इस शरीर की मुक्ति के साथ सारे कर्मों के बंधन का भी त्याग कर दें। कुछ नहीं करने का मतलब है कि कुछ करना ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। जो कुछ है बस है। आपके मन की कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि अच्छा है या बुरा है, ये पाप है या पुण्य है, ये सुख है या दुख है। किसी भाव को उससे नहीं जोड़ना। पूर्णतः शून्य, जहां अच्छा और बुरा दोनों खत्म हो जाएं, केवल और केवल शून्य बचे। इस शरीर के पार, मृत्यु के पार केवल और केवल शून्यता, जहां पे न कोई इच्छा है, न कोई भाव है, न कोई विचार है। और जब इस तरह से मृत्यु हुई तो आपको जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। वो क्षण आप अपने जीवन को जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, ये फैसला आपका होगा। और दोबारा से इस संसार में आना चाहते हैं नहीं, इस सूक्ष्म जगत में ही विचार करना चाहते हैं, ये फैसला आपका होगा। जीते जी मुक्ति का अनुभव, जीते जी मृत्यु का अनुभव,
जीते जी शांति व आनंद का अनुभव और जीते जी इस चेतना का अनुभव, स्वयं का अनुभव। लगातार गहराई में डूबते जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, दो गहरे लंबे सांस भरें, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।